हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में, जो कि 2026 में फेज़ 1 ओपन हुआ है और जिसके काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जिन महिलाओं को 2025 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट कैरी करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इन सब में जो प्रॉब्लम आई है उनको हम यहाँ पे स्पष्ट रूप में समझने वाले हैं दिनेश सर से। तो आइए हम दिनेश सर से चर्चा करें। नमस्ते मैम। सर, चूँकि हमारे जो इस चैनल से काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं इसी वैकेंसी के लिए, तो हम इस बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो अभी वैकेंसी निकली है कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता और सहायिका की, तो सर इसके आवेदन कब से प्रारंभ होने वाले हैं? देखिए, इसकी जो अभी नोटिफिकेशन आया है और जो नोटिफिकेशन है वो 29 जून यानी अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जारी हुआ है। जिसके ऑनलाइन आवेदन जो पहले होते थे चयन पोर्टल के माध्यम से, अभी भी चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन होना है, ठीक है ना। और जो आवेदन है वो आपके प्रारंभ हो जाएंगे आज से, यानी 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकती हैं महिलाएं। केवल महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद के लिए, ठीक है ना। तो सर ये ऑफलाइन भी भरे जा सकते हैं? नहीं, ऑफलाइन कोई नहीं है, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे पूरे फॉर्म, ठीक है, पोर्टल से भरेंगे। तो सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मान्य रहेगी? देखिए, जो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप लोग यदि 12वीं पास हैं और आपका 12वीं परसेंटेज अच्छा है तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे अवश्य होना है, ठीक है, अनिवार्य आपका होना है, क्योंकि परसेंटेज मान करेगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लो आपके गांव में निकलती है या वार्ड में निकलती है, आपका यदि परसेंटेज हाई है, सबसे हाई, तो फिर आपका सिलेक्शन मतलब मेरिट के आधार पर यहाँ पे? मेरिट, ना कोई एग्जाम है ना कोई इंटरव्यू है, मेरिट के आधार आपका सिलेक्शन होगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया देखिए, यदि मैं बात करूँ 2025 की जो विज्ञप्ति आई थी, ठीक है ना, देखिए 25 के अकॉर्डिंग हम देखें जो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस तरह थी वो। जैसे मान लो आप देखोगे, यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है, SC ST को मिलेंगे 5 अंक। इसके पश्चात गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, आपका BPL कार्ड है, उसके मिलेंगे 5 अंक। इसके पश्चात आप विधवा हैं, परित्यागता हैं या तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक अविवाहित महिला हैं, तो उसके मिलेंगे आपको 5 अंक, ठीक है। और आपका आपने काम किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, पहले सहायक काम में, ऊषा कार्यकर्ता में, तो उसके अंक 10 अंक मिलेंगे। इसके पश्चात आपके 12वीं में अच्छे नंबर हैं, मान लो किसी का 12वीं में 40% है तो उसको मिलेंगे 25 अंक। 40% से अधिक होते हैं, मान लो किसी का 42% है तो उसको मिलेंगे 26 अंक, यानी 2% पर 1 अंक बढ़ेगा 40 से अधिक होने पर। तो सर ये तो पिछले फेज की मतलब जो चयन प्रक्रिया वो बिल्कुल उसी तरह रहेगी, पूरी जो पहले थी वही रहेगी चयन प्रक्रिया उस संबंध में। अच्छा, मतलब पहले जो महिलाएं छूट गई हैं किसी कागज के वजह से, जैसे ससुराल में चली गई, उनके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए थे, वो इस बार आवेदन कर सकती हैं? वो कर सकते हैं, वो उसी वार्ड में करेंगे जिस वार्ड में रिक्त पद होगा, जिस ग्राम रिक्त पद होगा, ठीक है ना, उसी में वो कर सकती हैं यहाँ पे आवेदन। तो सर सेकंड है, मूल निवास के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं? देखिए, जो यदि मैं मूल निवास की बात करूँ तो जो पहले मूल निवास के लिए अपन ने वीडियो बनाई थी और फॉर्म भी भरा था, तो उस समय जो अनिवार्य था मूल निवास, यानी आप उस ग्राम के वार्ड के निवासी हैं नहीं, उसके लिए आपके पास क्या पहचान है, तो आपके पास या तो राशन कार्ड होना चाहिए, यानी राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए उस ग्राम के, उस वार्ड के। दूसरा, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, या तो राशन कार्ड हो या तो वोटर कार्ड हो आपका उस गाँव का, उस वार्ड का, या तो फिर मूल निवास प्रमाण पत्र हो, तो आप बिल्कुल आवेदन करने के लिए योग्य रहेंगी, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है, आयु क्या रहेगी और कब से काउंट होगी? देखिए, जो आयु अभी जो नोटिफिकेशन आया है, यदि इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ आयु, तो मिनिमम जो आयु रखी गई है वो रखी गई यहाँ पे 18 वर्ष। देखिए यहाँ पे देखोगे तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। और जो आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। अरे आपकी जो आयु गणना की जाएगी वो 10वीं की अंक सूची के आधार पर होगी, ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट है, क्या BPL के नंबर भी मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, यदि आपके पास BPL कार्ड है या पात्र पर्ची है या अत्योदय पात्र पर्ची है, तो आपको उसके नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर BPL के। यदि ये नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये BPL आपका आवेदन करने, नहीं आज से आवेदन है तो आवेदन करने की पहले के आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने अभी बनवा ला हो तुरंत 2 दिन के अंदर। मतलब लेटेस्ट नहीं मान्य होगा, जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं वही मान्य रहेंगे। ठीक है सर। बाकी जो अभी मतलब पिछली बार तो काफ़ी वैकेंसी निकली थी, इस बार कितनी वैकेंसी देखने को मिली? देखिए, इस बार अभी जो वैकेंसी आई हैं, यदि मैं बात करूं तो
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 781 पोस्ट हैं और सहायिका की 1767 पोस्ट हैं, यानी कुल मिला के 2500 प्लस पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश शासन आंगनबाड़ी के क्षेत्र में इतनी भर्ती करवाने जा रहा है। ठीक है सर, और लास्ट क्वेश्चन है कि अपने ग्राम वार्ड में वैकेंसी निकली है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए मैम, अभी क्या आज से प्रारंभ है ऑनलाइन, तो हो सकता है अभी 12 बजे तक चालू हो जाए, तो आप लोग पोर्टल पर जाके अपने गांव को, अपने वार्ड का देख लें कि अपने गांव में वैकेंसी है नहीं। यदि आपके वार्ड में, यदि आपके गांव में वैकेंसी है और आपके पास उसका प्रमाण पत्र है उस वार्ड का, गांव का, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आप वीडियो बना देंगे अपने संबंध में कि आपका कोई गलती ना हो, क्योंकि पिछली जो 25 में बहुत सी महिलाओं ने गलती की थी फॉर्म भरने में, तो उनका फिर मेरिट में दिक्कत आई, नंबर कम आए थे। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता देंगे फॉर्म भरना। तो जैसा कि सर से हमने क्वेश्चन किए हैं, बाकी अभी तक जो आपको जानकारी देनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बाकी आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको फेस टू फेस मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। और आपको कोई फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है किसी जानकारी के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी अपन दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपन समस्याओं को सुन सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स। ओके, थैंक यू।